जी अब्दुल कयूम भाई को मेक होस्ट। ओके, ठीक है। अच्छा भाइयों, आज की जो हमारी क्लास है ना, जैसे कि कल तो हमने पढ़ा था गैप अप गैप डाउन के बारे में, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है वो भी मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा, कल नहीं सेंड किया था। तो और उसके बाद ये हमारे पास कुछ लेवल ड्रा किए हैं, कुछ जोन ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, प्रोक्सिमल लेवल, डिजिटल लेवल, इसके बारे में बात होगी। दूसरा हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमने लगाना होता है, उसका तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। मतलब हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल कौन सा होता है, ठीक है। नीचे हम आ जाएंगे कि हमने लेवल ड्रा जब करना है, ठीक है, तो हमने कैसे लेवल ड्रा करना है, ठीक है। हम आज ये जो है थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, जैसे कि अब ये समझो टिप टिप्स ऑफ लेवल लिखा हुआ, ठीक है। हमारे पास एक मोमेंटम बायर का आता है, एक सेलर का मोमेंटम आता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब मार्केट इधर से ऊपर की तरफ निकलती है ना, नया हाई हमारे पास लग जाता है। जैसे कि इस जगह पे हमारे पास मार्केट ने नया हाई लगा दिया, ठीक है। मार्केट इधर से ऊपर की तरफ निकल गई, नया हाई लग गया, ठीक है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी होगी वो ये कि हमने ये जो नीचे हमारे पास एक जो स्पिनिंग कैंडल मान लो, ठीक है, या हमारे पास ये वाली जो कैंडल है स्पिनिंग कैंडल या नॉर्मल कैंडल, कुछ भी इसको आप लोग समझ लो, ठीक है। तो इस कैंडल के ऊपर हमने जोन ड्रा कर लेना, ठीक है। इसकी विक ज़्यादा लंबी होगी तो फिर हम इसकी विक को इतना ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। इतना मतलब कि ऐसी विक ज़्यादा लंबी होगी तो, ठीक है, फिर हम नहीं लेंगे। हमने विक लेनी है 20 या 30% तक हम ले सकते हैं, 20 से 30% तक। 30% मत मान लो कि इतनी हो, ठीक है, फिर भी हम जोन ड्रा कर सकते हैं ऐसे, जिसको हम जैसे कि नॉर्मल अल्फाजों में ये बोलें कि ऑर्डर ब्लॉक हम इसका बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन इससे ज़्यादा लंबी होगी विक तो फिर हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इतना ही, लेकिन हम ऊपर वाली विक को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि इस जगह पे भी जोन लग गया है। अब आगे देखें कि ये जो सेंटर वाला हमारा लेवल है ना, जैसे कि कल भी आप लोगों को बताया था कि हर कैंडल का ये जो है ना, हर कैंडल के अंदर लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं हमारे पास? ये हाई है ऊपर वाला, नीचे वाला लो है, ठीक है। इसको हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं और इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ऊपर वाला जो हमारा जोन का लेवल है, ठीक है, इसको हम प्रोक्सिमल लेवल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला लेवल है ये जोन का, ठीक है, ये हमारा डिजिटल लेवल, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये जो सेंटर वाला है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। एक कल भी मैं बात शुरू कर रहा था कि एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, एक होता है ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर ये अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक को। वो मैं थोड़ा सा हवाला दे दूं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि अभी ये देखो मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही है। अब ऊपर गई, ऊपर जाती है, 2 कैंडलें या 3 कैंडलें बना लेती है, ठीक है। फिर इधर से मार्केट, जैसे कि अब आपको पता है कि 3 कैंडलें जब होती है ना बायर की या सेलर की, वो हमारा रियल मोमेंटम होता है, वो फेक मोमेंटम नहीं होता, वो रियल मोमेंटम होता है बायर का या सेलर का, ठीक है। इस जगह पे अब ये देखें कि अब ये हमारे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर था। ऑर्डर का मतलब ये है कि मार्केट डाउन गिर रही है लेकिन उसमें ऑर्डर आ रहे हैं सेलिंग के, ठीक है। सेलर मार्केट को डाउन लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जब ऊपर जाती है तो दोबारा से फिर सेलिंग का ऑर्डर आ जाता है, फिर मार्केट डाउन गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड में ना इस चीज को खत्म करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये देखें, जैसे कि अब ये देखो कि मार्केट हमारी डाउन गिर रही है, ठीक है, डाउन गिर रही है, तो थोड़ी देर के लिए फिर ऊपर जाती है, मतलब कि डिमांड आती है, डिमांड आती है, बायर ऊपर लेके जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट को नीचे गिर रही थी तो फिर ऊपर से सेलिंग का ऑर्डर आता है, ठीक है, मतलब कि लोग सेल करते हैं, सेलिंग का ऑर्डर आता है, मार्केट डाउन गिर जाती है, ठीक है, ऐसे। फिर क्या होता है, फिर हमारी मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर क्या होता है, फिर हमारे पास सेलिंग आती है, मतलब कि सेलर का ऑर्डर आता है, फिर मार्केट डाउन गिरना शुरू हो जाती है, इस तरह से। इस जगह पे ये ऑर्डर बन रहे हैं, ऑर्डर, इसको हम ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अलग है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ना, उसमें ये जो ऑर्डर आए हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग कि इस जगह पे ऑर्डर आया था लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ये है कि अभी एक ऑर्डर आया, जैसे कि सेलर का ऑर्डर आया था, बायर ने क्या किया, उस ऑर्डर को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से मुराद कि जैसे मैं मिसाल दूंगा कि हम किसी का व्हाट्सएप से नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप से हम किसी बंदे का नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, वो फिर हमारे ऊपर हैवी नहीं होता, हमें मैसेज करके तंग नहीं कर सकता, ठीक है।
वैसे ही जब सेलिंग का हमारे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, मान लो कि ये ऑर्डर आ रहा है, जब ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो क्या करेगा, अब इस जगह से ये देखें, ठीक है, मैं मार्केट को थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। अब ये देखें हमारे पास मार्केट इधर से डाउन गिरती है, ठीक है, मार्केट इधर से डाउन गिरती है। अब ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर तो बता दिया, अब ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कैसे बनेगा। अब क्या है, इसने नया हाई लगाया, ठीक है, मार्केट इधर से ऊपर जाती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है। अब ये इस कैंडल ने नया हाई लगा दिया, मतलब इधर से बायर ऊपर निकले थे, बायर ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन क्या हुआ इस जगह पे, बायर ऊपर की तरफ गए थे, लेकिन बायर का इधर से ऑर्डर जनरेट हुआ, मार्केट, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, सॉरी। अच्छा जी, अब ये देखें कि इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, मतलब इस जगह पे क्या होता है कि बायर का ऑर्डर जनरेट हो जाता है, क्योंकि बायर ने नया हाई लगाया है, सेलर लो लगा के आ रहे थे, लेकिन इधर से मार्केट को डाउन गिरना चाहिए था, इस लेवल से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि मार्केट में बायर मजबूत होते हैं, मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, बायर सेलर को, ये जो इंड्यूसमेंट का लेवल है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर और ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही थी, मैंने बोला कि ये थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे, बाकी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि अब इधर से ये जो बायर का ऑर्डर आया है, ठीक है, इस एरिया से बायर का ऑर्डर आया, अब इधर से क्या करेगा, अब सेलर इधर से इसका ऑर्डर ब्लॉक करेगा, ठीक है, इसका ऑर्डर ब्लॉक करेगा, अपना इधर से ऑर्डर जनरेट करके मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा, ठीक है, समझ आई, मतलब ऑर्डर ब्लॉक और एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे कि सेलर जब ऑर्डर ब्लॉक करते हैं ना, वो बायर का ऑर्डर ब्लॉक करके अपना ऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो बायर जो होते हैं वो सेलर के ऑर्डर को ब्लॉक करके अपने मोमेंटम को या अपने ऑर्डर को कंटिन्यू करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था ये ऑर्डर के ऊपर हमारी बात, आगे हम करेंगे फिर, ठीक है, जैसे कि हम आगे चलते हैं, सॉरी। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोक्सिमल लेवल, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये सेंटर में जो होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, और नीचे वाला डिजिटल लेवल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इस जगह से, ये ऑर्डर ब्लॉक से इधर से मार्केट हमारी ऊपर जाएगी, इसने नया हाई लगाया है, इसने नया हाई लगाया इधर से, जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखें कि मार्केट इधर से नया हाई लगा के डाउन की तरफ आई है, डाउन की तरफ जब आई है तो हमने क्या करना है, इधर से अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से, जैसे कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल भी है, ठीक है, आगे हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक हम इसको मानते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, या एक जोन है, या एक हम स्पोर्ट लेवल भी मान लें, ठीक है। अब जब इस जगह पे एक हमारे पास कैंडल बन जानी है ना ग्रीन, उसके पहले हमने इधर से ट्रेड ले ली, जैसे कि मान लो कि इधर से हमने आपके लिए ट्रेड ली, इस लेवल पे आके क्लोज की, हमने आपके लिए ट्रेड ली, वो हमारी विन हो गई, जब ये वाली कैंडल हमारी विन हो जाएगी और इसकी 50% से ऊपर होगी, ये जो सेंटर में ये जो आपको नजर आ रही है रेड कैंडल, इसके सेंटर से ऊपर क्लोज करेगी, तो आपने इधर से क्या करना है, 5 मिनट की एंट्री अप की लेनी है, 5 मिनट की एंट्री अप की लेनी है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपने क्या करना है, 5 मिनट की एंट्री अप के लिए लेनी है, मार्केट आपकी इधर से नीचे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रही है और नया हाई भी लगा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट जब इधर से ऊपर जाएगी तो मोस्टली ये इस मोमेंटम को ब्रेक करके नया हाई लगाएगी जाके, क्योंकि इसने नया लो भी नहीं लगाया, अगर ये कैंडल नया लो लगा देती, मार्केट नीचे आती, तो फिर हम इसको समझते कि यार क्या पता ये एक इधर से हेड एंड शोल्डर ना बना दे, इधर से हेड एंड शोल्डर ना बना दे, इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऐसा होगा कि जैसे कि इस कैंडल ने नया लो लगाया ऐसे, ठीक है, नया लो लगा के मार्केट अब इधर से क्या होती है, ऊपर जाती है, इस लेवल से ये जो हमने लेवल ड्रा किया था इधर से डाउन गिर जाती है, तो ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीडियो बन रही है या नहीं जी? वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, अच्छा वीडियो बन रही है, अच्छा जी, अच्छा जी, हम अब बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल, जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये हमारे पास है जो एक दो रेड कैंडल आती हैं और एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है, फिर हमारे पास दो रेड कैंडल आती हैं, एक ग्रीन कैंडल आती है, और हमारा इस जगह पे एक हमने लेवल ड्रा कर लिया पहले के, जैसे कि आपने इसको फोकस नहीं करना, इसको फोकस नहीं करना, इसको खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप इसके ऊपर फोकस करो, ये हमारा जो लेवल है वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल हमारा वीक है, वीक है सर, वीक है, ओके, वीक क्यों है, किस लिए वीक है, सर ये जो पीछे हैमर है ये हैमर वीक है क्योंकि इसको बायर को ब्रेक करने में ज्यादा वो पावर नहीं लगानी पड़ी। वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त। अब ये वीक है तो फिर इसके मुकाबले में ये वीक होगा कि ये स्ट्रॉन्ग होगा,
सर ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? अब जैसे कि आपने बोला है कि ये हमारे पास एक हैमर था और हैमर तो वीक है, हैमर बिल्कुल सर। वीक है। तो जब हैमर एक कैंडल वीक है, जैसे कि हमें पता है कि यार हम दो जैसे कि दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, हमें पता हो कि यार ये बंदा जो है थोड़ा कमजोर है और ये थोड़ा ताकतवर है, हमें पहले ही पता होगा कि यार ये ताकतवर जीत जाएगा और जो कमजोर है वो बेचारा हार जाएगा, ठीक है। वैसे इस जगह पे देखो कि ये जो हमारे पास वीक हैमर बना है, वीक हैमर बनाए और एक स्ट्रॉन्ग इधर से बाहर आता है, तो वो मोस्टली बिल्कुल उसको इतना ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी होगी, वो आराम से इधर से बाहर आ गया होगा, ठीक है, बाहर बिल्कुल आराम से आया होगा। तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगी तो ऊपर से पता नहीं कितनी स्ट्रांगली नीचे गिर रही होगी, ठीक है। तो ये जब हमारे पास सेलर वीक था तो बायर तो आसानी से आ गया था ना, तो बायर जब आसानी से आया था तो उस टाइम इसको इतनी पावर नहीं लगानी पड़ी, इतनी इधर से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा लेवल वीक हो गया। अब आगे हम चलते हैं। जैसे कि इस जगह पे देखो कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलर की, स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये बायर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉरी सेलर के मुकाबले में, ठीक है, सेलर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो हमने इस जगह पे देखना है कि हमारे पास सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हमारा, हमने सेलर को देखना है। जब हमने स्पॉट ड्रा करनी है हमने सेलर को देखना है, जब हमने रेजिस्टेंस को ड्रा करना है उस टाइम हमने बायर को देखना है, ठीक है। तो जैसे कि अब इस जगह पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाला जो लेवल था, ठीक है, तो ये वाला जो लेवल था हमारे पास वीक था और ये वाला स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इसका उल्टा ही ये वाला है, ठीक है, कि ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और ये वाला हमारे पास वीक है, ठीक है, बिल्कुल इसका ये उल्टा किया हुआ है। तो इधर लिखा भी हुआ है, ये हमारे पास वीक है, डब्ल्यू का मैनी यही है कि वीक, एस का मैनी यही कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वैसे इस जगह पे स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। तो अभी हमें ये तो जो है क्लियर हो गया ना कि हमारा जो स्पोर्ट हमने जब लगानी है हमने किस किस चीज को देखना है। स्पोर्ट जब लगानी है हमने सेलर को देखना है कि सेलर हमारा स्ट्रॉन्ग है, सेलर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारी स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी, अगर बायर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इस जगह पे देखना है कि लेवल हमने ड्रा कैसे करना है, ठीक है, लेवल ड्रा कैसे करना है। अब इस जगह पे आप देखिए कि आपके पास रेड कैंडल आती है और एक ग्रीन कैंडल आती है, तो लेवल हमने उस टाइम ही ड्रा करना है ना कि जब हमारे पास दो कैंडलें आएंगी बायर और सेलर की, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना लेवल ड्रा होगा कि जैसे कि ये देखो कि इधर से रेड कैंडलें जा रही है, ठीक है, या सॉरी जरा ये देखो रेड कैंडलें नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो हम नहीं करेंगे ना कि किसी भी कैंडल को हम ऐसे जोन लेवल ड्रा कर लें सिंगल कैंडल का, ठीक है, नहीं कर सकते ना। हमें इस जगह पे बायर और सेलर की कैंडल जरूर चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे देखो एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल हमें मिल गई, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक जो है हम इसको स्पोर्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि ऊपर अगर हम लगाएंगे तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे हम लगाएंगे तो वो हमारा स्पोर्ट हो जाएगी। लेकिन इसके हम ऊपर नहीं लगा सकते। ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? ऊपर इसीलिए हम नहीं लगा सकते क्योंकि बाद में ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है। जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि हमारे पास एक आ गई रेड कैंडल, ठीक है, और ग्रीन कैंडल है पीछे इस जगह पे, ठीक है। अब ये जो हमारा लेवल है ना इसको हम सपोर्ट बना सकते हैं, इसको हम इसको हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कैंडल जो है बायर की ये तो बाद में आ रही है और ये वाली पहले आ रही है, ठीक है, समझ आई? ये पहले आई थी बाद में ये वाली आई थी। इस जगह पे जो है पहले रेड आई थी बाद में ग्रीन आई थी, तो जब बाद में ग्रीन आएगी तो फिर हमने ग्रीन के नीचे से लेवल ड्रा करना है, रेड और ग्रीन से, ठीक है। अब लेवल हमने ड्रा उसी टाइम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी हमने लेवल ड्रा करना है हमने 20% का लेवल ड्रा करना है, 20%, ठीक है। अब ये देखें अगर आपको दो कैंडलें मिलती हैं, एक कैंडल की विक ज्यादा लंबी है, ठीक है, एक कैंडल की विक ज्यादा लंबी है, एक की छोटी है, तो आपने ऐसा करना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी पे लगा लेनी, ठीक है, और विक पे लगा लेनी। ये जो नीचे वाला ये जो रेड कैंडल है ये तो फिर पीछे चला गया ना, क्योंकि हमने इसका जोन ड्रा करना है। जैसे कि जैसे कल मैंने गैप अप गैप डाउन के बारे में आप लोगों को बताया था कि मार्केट आती है इस स्पोर्ट के ऊपर आके क्लोज करती है, गैप डाउन मारती है इधर से, तो हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। या ऐसा करती है कि ये कैंडल हमारी आती है इस सेंटर में क्लोज करती है और गैप अप मारती है, हमने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर ये गैप अप नहीं मारती गैप डाउन मार देती तो हम इधर से आपके लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, इधर से आपके लिए ट्रेड करेंगे जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। वैसे ही इस जगह पे हमारे पास दो कैंडलें आई, लेकिन इस जगह पे ये देखें कि रेड कैंडल की विक लंबी है और ग्रीन कैंडल की छोटी है, तो हमने क्या करना है रेड कैंडल की विक पे लेवल लगा देना है। इस जगह पे ये देखो कि दोनों की विकें नहीं है,
दोनों की वीक के नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे लेवल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और इसका इधर से आपने ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो कि 10% आप नीचे से भी ले सकते हो, खाली जगह भी बसना नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इस जगह पे देखोगे ग्रीन कैंडल ने गैप अप मारा हुआ है, तो हमने फिर वो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग लेनी है और रेड कैंडल की लोअर पॉइंट लेना है। वैसे इस जगह पे देखें कि इस जगह पे गैप डाउन मारा हुआ है, इस जगह पे गैप अप मारा हुआ, तो इधर से हमने ग्रीन कैंडल की ले ली बॉडी और विक ले ली ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के सवाल हैं कि अभी सर जी इस जगह पे ऐसा होता है कि रेड कैंडल की विक लंबी हो जाए या ग्रीन कैंडल की विक लंबी हो जाए, तो इस जगह पे हमने ऐसा करना है कि जैसे कि अब हमने ग्रीन कैंडल की विक को ही ले लेना है, ठीक है, ग्रीन कैंडल की विक को ही ले लेना है। अब ये देखें ना कि अगर हम इसको पूरी को लेते हैं, इसको अगर हम पूरी को लेते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर तो 4-5 कैंडलें बन जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको वही 20% के हिसाब से रख के लेवल ड्रॉ कर लेना है। अच्छा जी, वैसे हम इस चीज के ऊपर तो हमारी हो गई बात, ठीक है। अब आगे चलें यार, ये हम कल पढ़ेंगे क्या, आज ही पढ़ लें, टाइम क्या हुआ है, 1 सेकंड, टाइम अभी 35 मिनट हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मसूद भाई बहुत है, मेहरबानी करो। पापा जी एक बार सब बाबा जी कुछ रिपीट बंदों के समझ में नहीं आ पा रहा है, ये सब दोबारा ही रिपीट कर दो आप। आगे बाबा जी ओके ओके दोबारा समझाइए। ओके, ऐसा करें, आप ना इनके सवाल ले लें, आधी ओके क्लास ना दें इनको। चलो ठीक है अब्दुल कयूम भाई, ठीक हो गया। और अच्छा, इंडिया वाले भाई हैं, उनका नाम नहीं आता, पहले भाई आप अपना नाम बताएं, फिर आप पूछें, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। मैं तो ये कह रहा था पापा जी, मेरा नाम नईम है, तो मैं ये कह रहा था कि ज्यादा अगर आप पढ़ाओगे ना तो कुछ बंदों के सिर से उतर जाता है, तो जो आपने अभी ये 2-3 पॉइंट जो बताए हैं उन्हीं के ऊपर आप थोड़ा सा और इसे रिप्लाई कर दो बस। ओके ओके नसीम भाई, सर यहाँ पे कॉल है। ऑर्डर का बता दो, ऑर्डर का दोबारा से। ठीक है भाई। ऑर्डर ऑर्डर देखो, ऑर्डर अभी थोड़ा सा बताया ना, इसको हम तरीके से रिपीट करेंगे जब हमारी इन चीज के ऊपर क्लास आएगी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारी क्लास आएगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। डिटेल से आगे ना एक क्लास आएगी, एक क्लास आएगी जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लास आएगी, ठीक है। टोटल डिटेल होगी। हाँ, इनमें से कोई सवाल किसी का है वो आप पूछ लो, जैसे कि इस जगह पे वो पीछे वाला तो हमारा क्लियर था। अब इस जगह पे ये देखो कि हमने बाबा देखा कि रेड कैंडल हमारी वीक है, जब हमने रेड कैंडल वीक देख ली तो समझो ये हमारा ये जो स्पॉट है ये वाली वीक है, क्योंकि इस जगह पे रेड कैंडल जो वीक है, तो रेड कैंडल वीक होगी तो हमारी ये स्पॉट वीक होगी। आगे देखो, रेड कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग है और ये वाली जो है स्पॉट ये हमारी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऊपर हमने देखा इस जगह पे हमारे पास ये जो हमने जोन ड्रा किया है, ठीक है, तो इसका देख, एक सेकंड, जिसके पीछे शोर यार म्यूट कर ले। इसका जब हमने देखा नीचे से, इसका देख लिया, ठीक है, रेड कैंडल इस जगह पे स्ट्रॉन्ग थी तो ये हमारी स्पॉट स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से हमने ग्रीन कैंडल को जब देखा, ग्रीन कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग थी तो हमारी ये रेजिस्टेंस जो है हमारा ये भी स्ट्रॉन्ग है। इस जगह पे हमने देखा हमारी बायर की कैंडल वीक है तो ये हमारा रेजिस्टेंस वीक है। इस जगह पे हमने देखा कि हमारे पास रेड कैंडल वीक है तो ये हमारी स्पॉट वीक है, ठीक है। लिखा भी हुआ है इशारे के लिए कि डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू का मतलब कि शॉर्ट में लिखा कि वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऐसे से स्ट्रॉन्ग लिख दिया, ठीक है, जैसे ये देखो वीक स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक, ठीक है। हम आगे चलते हैं अभी, जैसे कि अब ये देखें कि जब हमने लेवल ड्रा करना है, लेवल जब हमने लगाना है, मार्केट के अंदर हम बैठे हुए हैं, लेवल और सपोर्ट या सपोर्ट लगाएंगे या रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस जगह पे हमें ड्रा तो करने पड़ेंगे ना, ठीक है। लेवल तो हमने मार्केट में ड्रा करने हैं क्योंकि हमने तो ट्रेडिंग करनी है बैठ के, तो लेवल के बगैर तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे ना। तो जब हमने लेवल ड्रा करने देखा कि इस जगह पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है या रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है, तो हमने जब लेवल ड्रा करना है उसका ये देख के हमने, अगर विक ग्रीन कैंडल की और रेड कैंडल की ज्यादा छोटी है तो हमने क्या करना है कि ग्रीन कैंडल की विक और बॉडी हमने ले लेनी, ठीक है। जैसे कि मैं इधर मिसाल देता हूं कि इसकी विक इतनी लंबी है रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की, तो हमने ड्रा इतनी ही करनी है, नीचे वाले को अवॉइड करना है, ऐसे जोन हमने ड्रा करना है, नीचे वाले को अवॉइड कर देना इतने को, ठीक है। तो भाई आधी तक करें, आधी वीक तक क्या हुआ, आधी वीक तक करने अगर ज्यादा लंबी हो तो। हाँ ज्यादा लंबी है ना, जैसे कि अब ये देखो कि ये मैंने एक देखा ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, साथ में हमारे पास जगह पे एक रेड कैंडल आई, ठीक है। अब इसकी विक ज्यादा लंबी, ठीक है, ऐसे, और इस जगह पे रेड कैंडल की ग्रीन कैंडल की छोटी है, ठीक है। और वही सेम इस जगह पे ग्रीन कैंडल बन गई,
ठीक है, और इसकी विक ज्यादा लंबी है ऐसे, ठीक है। और रेड कैंडल जो आती है, रेड कैंडल की विक छोटी है, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमने 20% का लेवल ड्रा करना है। इधर जब हमने इसको बॉडी से लेके रेड कैंडल की विक तक हमने ले लिया, ऐसे जोन ड्रा कर लिया, और इधर से हमने क्या किया, ग्रीन कैंडल की विक तक हमने ले लिया। इस जगह पे हमने ज्यादा विक लंबी थी, ग्रीन की हमने अवॉइड कर दी। इस जगह पे रेड कैंडल की विक ज्यादा लंबी थी, हमने इसको भी अवॉइड कर दिया। समझ आई इस चीज की? जी अगर बाबा जी। जैसे कि अब ये देखो, इस जगह पे मैं ले लेता हूँ पूरा रेड कैंडल ही, पूरी की पूरी की विक ले लेता हूँ, तो इसके अंदर पूरी कैंडल बनने की जगह है, ठीक है। अगर इसको मैं पूरी को लेता हूं तो इसके अंदर भी पूरी कैंडल आती है ऊपर से नीचे, इसके अंदर पूरी बन सकती है, लेकिन नहीं ऐसे करना हमने, ठीक है। अच्छा सर जी ये डाउट तो क्लियर हो गया। एक और डाउट है एक सेकंड, हाँ बोलें क्या है? सर जी, हमारा जो पीछे लेवल लगा होता है स्ट्रॉन्ग और वीक, हाँ उस पे थोड़ा सा जाएंगे पीछे। बोलें। यहाँ पे हमारी आ जाती है पहले एक सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल सर। एक सेकंड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की आ गया। अच्छा उसके बाद आ जाता है एक हैमर, सेलर की हैमर आ जाती है। अच्छा जी, सेलर का हमारे पास हैमर आ गया। अब यहाँ पे आ जाती है बायर की एक छोटी डोजी, मतलब डोजी से थोड़ी बड़ी, मतलब इतनी नॉर्मल टाइप। वो हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा सर? अच्छा जी, ये आ गई, ठीक है। नहीं, इससे थोड़ी, इससे तो छोटी सर। चलो इससे भी छोटी बना देते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक जी है सर। इतनी। ठीक है सर, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है या वीक है सर? अब ये देखो कि आपने सेलर की कैंडल जब देखी, सेलर की वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? सेलर की स्ट्रॉन्ग है सर, सेलर स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। कैसे स्ट्रॉन्ग, क्यों? क्योंकि वीक सर है यहाँ भाई, पे वीक है। अब बाबा ये जी देखो, नहीं है वीक है। ये आपका हैमर बायर के वीक है। सर बायर के मुकाबले तो ये स्ट्रॉन्ग है। जो बायर आ नहीं रहा है नहीं पीछे नहीं हमारा नहीं छोटा नहीं। सा, उसके मुकाबले तो ये स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये बता, ये जो मैंने दो हैमर बनाए इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, ये बता। सर इनमें से स्ट्रॉन्ग बाबा ये जी ये पहले स्ट्रॉन्ग है ये वाला आपने बनाया, नीचे ये हाँ, वाला। जिससे पूछा वही बताओ। अली रजा म्यूट कर दूं आपको, या अल्लाह के बंदे। हाँ मसूद भाई, इनमें से बता, ये हैमर वीक है या ये वीक है? सर इसमें से पहले वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरे वाला वीक है सर। ये वाला स्ट्रॉन्ग है ना, जी ये स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला वीक है, ठीक है। बिल्कुल सर। तो अब ये देख, ये जी वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? ये वीक है सर। तो बस इस जगह पे इससे भी ग्रीन कैंडल छोटी आ जाए मसला नहीं है, लेकिन हमने सेलर को देखना है, जब हमने तो स्पोर्ट ड्रा करनी है ना। अच्छा, हमने सेलर को देखना है, सेलर वीक है, पर ये नहीं देखना कि बायर के मुकाबले या वीक है स्ट्रॉन्ग, बायर ये का हमें कुछ मुकाबला नहीं हमें करना। नहीं लेना, बायर को एक दफा अवॉइड ही रखना है। हमने स्पोर्ट लगाने के लिए सेलर को देखना है। हाँ लेकिन इस जगह पे डोजी नहीं होनी चाहिए, डोजी नहीं होनी चाहिए, डोजी से कैंडल बड़ी होनी चाहिए, चाहे थोड़ी जी सी जी बड़ी हो, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ये बाबा कर। जी, बाबा जी काम का सवाल, इस लेसन में काम का सवाल ये था कि इसके बाद क्या होगा। किसी ने भी नहीं पूछा हम्म। कि इसके बाद क्या। वीक लगा तो पता लग गया, उसके बाद क्या होगा किसी ने सवाल नहीं किया। अपनी अपनी में लगे हुए हैं सारे चले माशाल्लाह मैं से। बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक हमने लगा दी स्पोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वीक, ठीक है। वीक स्पोर्ट है ये हमारे पास, ठीक है। ग्रीन कैंडल भी बना दी। अच्छा, मार्केट अब जब घूम के, मार्केट ऊपर जाएगी, घूम के इस लेवल पे आएगी, तो इधर इसकी एक्यूरेसी कितनी हमें मिलेगी? 60%, 60। ठीक है। ओके, अब मैंने लेवल, अब मैं ड्रा करता हूं कि हमारे पास एक सेलर की कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेलर की कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमने फिर वो सेलर को ही लेना, बायर को चाहे छोटी सी हो, वैसे मसला नहीं, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर गई वापस आई, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, समझ आई? क्यों भाई? ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक है सर। इसकी 80% है, इसकी 60% है, समझ आ गई? जी 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 सर। बाबा जी। ये कभी कभार आपको विन करवाएगा, कभी कभार आपको लॉस करवाएगा, और ये वाला जो है ये ज्यादा दफा विन करवाएगा, लॉस कम करवाएगा आपका ये। अच्छा अच्छा बाबा जी, जो वीक बाबा होगा जी ना ये दोबारा आके ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, ये आके इसको ब्रेक कर सकता है, अच्छा, लेकिन इधर हम इसको अवॉइड ब्रेक करने के लिए उसको पावर ज्यादा चाहिए। ये तो करेंगे पहले तो ही सही। वीक है ना, ये वाला तो स्ट्रॉन्ग है। इसको जी जी, तोड़ने के लिए उसको पावर ज्यादा चाहिए, और उसको तोड़ने के लिए पावर की उसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, वो इजीली तोड़ सकता है इसको। तो थैंक यू, समझ आ गया, समझ आ गया। हम्म। जैसे बाबा जी एक बात बताइए, जैसे ये स्ट्रॉन्ग लेवल जो है, और इस टाइम स्ट्रॉन्ग लेवल को अगर 20% कैंडल ने नीचे तोड़ दिया, तो उसके बाद भी रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग, जी।
मतलब 20% ब्रेक करती है, तो वो नहीं जी। भाई, हमारी ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के ऊपर हमारी क्लास होगी, आपको उसमें पता चलेगा जी। कि जब रियल ब्रेकआउट होता है तो हमने कंटिन्यू करना है, या फेक ब्रेकआउट होता है। मान लो कि इधर से हमने 20% ब्रेक कर दिया, तो अभी तो हमने वो पढ़ा ही नहीं, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ठीक है सर, इधर से कोई अगर 20% ओके ब्रेक सर, हो जाती है, तो अभी तो हमने वो चीज ही नहीं पढ़ी ना, अभी हम नहीं बोल सकते कुछ भी उसके बारे में, ठीक कोई है। आगे आगे वाली वीडियो में बताओ। वो आगे हमारी क्लास आएगी 2-3 दिन बाद। अस्सलामुअलैकुम तो बाबा सर जी। एक चीज और बता देंगे वालेकुम सर सलाम। जी। बाबा जी, जी भाई। बाबा जी, ये जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हाँ सपोर्ट है, हाँ, इसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं फिर अगली इसके बाद डायरेक्शन की? ऊपर की जी जी। नहीं, ये तो हमारी स्पोर्ट ही हमने अभी बनाई ना, जब वापस घूम के इस लेवल पे, जैसे ये मैं मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आई, फिर हम ट्रेड लेंगे ना। ठीक है बाबा जी। हाँ बाबा जी, जी। ये जो 80% वाला आपने बनाया है, ये हाँ, कई बार मार्केट में ये फेल भी होता है, कई बार मार्केट में जैसे होता है, ऐसे बिल्कुल फेल इसको होता फेल है। कर जाए, ये कम से कम कितनी बार फेल होता है और ये कितनी बार ना इसका कम से कम भी चांस इसकी होता जो है? एक्यूरेसी है ना, कम से कम भी 70% आपको मिलेगी। और भाई 10 में से 8 लॉस और 10 में 10 से में 8 से विन 7 होंगे। तो लाजिम विन करवाएगा ये, 7। मतलब 2-3 लॉस होंगी, हाँ हुई भी तो मतलब ये भी पक्का श्योर नहीं है कि ये भी लॉस ना ही हो। हाँ, नहीं 8 तो हो जाता है कभी कभार, अगर मार्केट वोलेटाइल हो, तो वो तो फिर आपको पता ही है, खराब मार्केट जब चल रही होती है। सर इसका लॉस होने का भी पीछे कोई ना कोई रीजन बना के रखिए। हाँ, बिना रीजन के लॉस नहीं होगा, कोई रीजन होगा। हाँ नहीं होता है, काफी चीजें होती है, तो कोई ना कोई रीजन पीछे छोड़ के फिर आके यहाँ पे लॉस करवा देती है। जी भाई। बाबा जी, यही जी भाई, बाबा जी ये कितनी दफा रोकेगी मार्केट को नीचे आने से? ये रोकेगी ना, 10 दफा भी अगर ये आपका लेवल आपके पास बनेगा, तो 7 दफा आपको विन देगा। हम्म। बाबा जी जी भाई। ये बता दें कि किस कैंडल पे नहीं बाबू सपोर्ट जी, पे कहने का लेवल मतलब लगाना ये है है, और किस पे जो है ना वो रेजिस्टेंस पे लेवल लगाना है। अब मैंने ये देखो ना, आपके पास मैं चलता हूँ मार्केट में, रुको जरा, आप जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइव दिखा दो बाबा जी, वो ठीक रहेगा। चलो मैं एक सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर